हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 4th क्लास का लेसन 1 कराया था, तो आज मैं आपको 4th क्लास का लेसन 2 कराऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है द गोल्डन स्वैंस, हंस। गोल्डन होते सुनहरे, स्वैंस हंस, सुनहरे हंस। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ स्मॉल किंगडम इन अ फार अवे कंट्री। दूर के एक देश में एक छोटा राज्य था। अ काइंड एंड जनरस किंग रूल्ड ओवर देयर। एक दयालु और उदार राजा वहाँ पर राज्य करता था। ही वॉज अ जस्ट किंग एंड नेवर टोलरेटेड इनजस्टिस। वह एक बहुत ही न्यायी राजा था, उसे अन्याय बर्दाश्त नहीं था। सो द पीपल ऑफ द किंगडम लव्ड एंड रिस्पेक्ट हिम। इसीलिए राज्य के लोग उसे बहुत प्यार और पसंद करते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसकी इज्जत करते थे। दे ऑलवेज स्पोक हाई ऑफ हिम। वो हमेशा उसको अच्छी बातें करते थे, उससे अच्छे से बात करते थे और उससे उसकी बढ़ाई करते थे। आ स्मॉल स्ट्रीम फ्लोड थ्रू द किंगडम। राज्य के नज़दीक एक नदी या स्ट्रीम होता, झरना, झरना बहता था। द स्ट्रीम वॉज द होम टू द मैनी गोल्डन स्वान्स। वहाँ पर बहुत सारे सुनहरे हंस रहा करते थे। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम। वे अपना ज़्यादातर समय नदी झरने के किनारे खर्च करते थे। ऑल डे लॉन्ग दे स्वाम एंड प्लेड इन द कूल वाटर ऑफ द स्ट्रीम। वो सारा दिन जो स्वान्स थे, हंस थे, वहाँ नदी के झरने के पानी से ठंडे ठंडे पानी में खेलते रहते थे। आफ्टर एवरी 6 months, हर 6 महीने बाद, दे वुड लीव अ गोल्डन फैदर एज अ फी फॉर यूजिंग द स्ट्रीम। वो झरने को यूज़ करने के बाद एक सुनहरा पंख छोड़ते थे, एक फीस के तौर पर। द सोल्जर्स ऑफ द किंगडम वुड कलेक्ट द फैदर एंड डिपॉजिट इट इन द रॉयल ट्रेजरी। जो वहाँ के जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो उस पंख को ले आते थे और सरकारी खजाने में जमा करवाते थे। वन डे द स्वान्स वर बिजी प्लेइंग इन द स्ट्रीम एज यूजुअल। एक दिन हंस खेलने में व्यस्त थे। सडनली अ होमलेस बर्ड केम देयर। अचानक वहाँ पर एक बेघर चिड़िया आई। शी वॉज इन सर्च ऑफ अ सूटेबल प्लेस फॉर मेकिंग हर होम। वह अपना घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। द वाटर इन द स्ट्रीम सीम सो कूल एंड सूथिंग। उसे लगता था कि जो झरने का पानी है वो बहुत ठंडा और सूथिंग होता है, तसल्ली देने वाला, बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा सुहावना टाइप कह लो, उस टाइप का था। विल मेक माई होम हेयर। अब आई विल मेक माई होम हेयर। मैं अपना घर यहीं बनाऊंगी। थॉट द बर्ड। पक्षी ने, उस चिड़िया ने ये सोचा। सी केम डाउन ऑन द स्ट्रीम एंड बिगेन टू स्विम अलोंग द स्वान्स। वह झरने में आ गई और वहाँ पर तैरने लगी, हंसों के साथ तैरने लगी। बट एज सुन एज द गोल्डन स्वान्स नोटिस्ड हर। लेकिन जैसे ही सुनहरे हंसों ने उसको देखा, दे बिकेम एंग्री। वे नाराज हो गए। दिस स्ट्रीम बिलोंग्स टू अस। ये हमारा झरना है। दे शाउटेड एट द हैप्लेस बर्ड। वो उस चिड़िया पर चिल्लाए कहे कि ये हमारा झरना है। यू कैन नॉट लिव हेयर। तुम यहाँ नहीं रह सकती। वी पे अ गोल्डन फैदर टू द किंग टू यूज़ दिस स्ट्रीम। इस झरने को यूज़ करने के फीस के तौर पर हम राजा को एक सुनहरा पंख देते हैं। आई एम होमलेस। आई हैव नाउ वेयर टू गो। प्लीज़ गिव मी शेल्टर। आई टू विल पे द रेंट। द बर्ड प्लीडेड। पक्षी ने प्रार्थना करी, उस चिड़िया ने प्रार्थना करी कि मेरे पास घर नहीं है, कृपया मुझे यहाँ रहने दो, मैं भी यहाँ का किराया दे दूँगी। हाउ विल यू पे द रेंट। तुम किराया कैसे दोगी। डू यू हैव गोल्डन फैदर्स लाइक अस। क्या तुम्हारे पास हमारे जैसे सुनहरे पंख हैं। मॉक द स्वान्स। द हम्बल बर्ड प्लीडेड अगेन एंड अगेन। चिड़िया बार बार उनसे विनती करती रही। बट द एरोगेंट स्वान्स वर नॉट रेडी टू लिसन टू हर रिक्वेस्ट। लेकिन घमंडी हंस उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। दे ड्रॉव हर अवे फ्रॉम द स्ट्रीम। उन्होंने उसको झरने से भगा दिया, वहाँ से धक्का दे दिया। द बर्ड फेल्ट ह्यूमिलेटेड। जो पक्षी थी, जो चिड़िया थी, उसको बहुत ज़्यादा अपनी बेइज्जती महसूस हुई, इंसल्टेड फील किया उसने। आई विल टीच दैम अ लेसन। मैं उनको एक पाठ पढ़ाऊँगी।
शी सेड टू हर सेल्फ, उसने खुद से कहा कि मैं इनको कुछ पाठ पढ़ाऊँगी। शी वेंट टू द किंग, वह राजा के पास गई एंड सैड, और बोली, ओ किंग द स्वान्स इन योर स्ट्रीम आर रूड इम्पोलाइट एंड अनकाइंड, कि हे राजा तुम्हारे राज्य में जो हंस हैं, तुम्हारे जो झरने में हंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ही रूखे स्वभाव के और क्रूर टाइप के, निर्दयी हैं। आई बेग्ड फॉर शेल्टर, मैंने उनसे घर के लिए बोला, बट दे सेड दैट दे हैड परचेज द स्ट्रीम विद गोल्डन फैदर्स, लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने सुनहरे पंख देकर ये झरना खरीद लिया है। द किंग वॉज एंग्री विद द स्वान्स फॉर देयर एरोगेंस, राजा को उनके घमंड पर, जो हंस थे उनके घमंड पर बहुत गुस्सा आया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू समन द एरोगेंट स्वान्स टू हिज कोर्ट, उसने बुलावा भेजा कि हंसों को यहाँ पर बुलाया जाए। इन नो टाइम ऑल द गोल्डन स्वान्स वर ब्रॉट टू द किंग्स कोर्ट, थोड़े ही समय में हंसों को राजा के दरबार में पेश कर दिया गया। हाउ डेयर यू टॉक लाइक डैट, तुमने ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे की। डू यू थिंक द रॉयल ट्रेजरी डिपेंड्स अपॉन योर गोल्डन फैदर्स, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सरकारी खजाना तुम्हारे इन सुनहरे पंखों के दम पर चलता है। इट्स मी, ये मैं हूँ, एंड नॉट यू टू डिसाइड हु लिव्स बाय द स्ट्रीम, मैं ये डिसाइड करूँगा कि यहाँ पर कौन रहेगा, ना कि तुम। लीव द स्ट्रीम एट वंस और यू विल बी हेडेड, तुरंत यहाँ से इस झरने को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। शाउटेड द किंग इन एंगर, राजा गुस्से में चिल्लाया। द स्वान्स ट्रेम्बल्ड विथ फियर, हंस डर की वजह से कांपने लगे। व्हेन दे सॉ द किंग्स मूड, जब उन्होंने राजा का मूड देखा तो वो कांपने लगे डर से। दे बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस एंड फ्लू अवे फ्रॉम देयर, उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। द बर्ड बिल्ड हर होम नियर द स्ट्रीम, चिड़िया ने भी अपना घर, पक्षी ने भी वहाँ पर अपना घर बना लिया। एंड लिव देयर हैप्पीली फॉर एवर, और हमेशा खुशी से रहने लगी। शी नेवर रिफ्यूज्ड शेल्टर टू एनी अदर बर्ड्स इन द स्ट्रीम, उसने कभी भी किसी दूसरे पक्षियों को वहाँ पर घर बनाने के लिए मना नहीं किया। अब हम इसके वर्ड मीनिंग और बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, इसमें कर दो। जनरस, उदार या दयालु भी होता है। टॉलरेटेड, सहन किया। इनजस्टिस, अन्याय। रेस्पेक्टेड, सम्मान किया। स्ट्रीम, झरना। फैदर, पंख। डिपॉजिट, जमा किया। होमलेस, बेघर। सूथिंग, आरामदायक। नोटिस्ड, देखा। हैप्लेस, बदकिस्मत। प्लीडिड, प्रार्थना की या विनती की। मॉक्ड, मजाक उड़ाना। हम्बल, विनम्र। एरोगेंट, घमंडी। ह्यूमिलेटेड, बेइज्जत। रूड, रूखा। समन, बुलवाना या बुलावा भेजना। बी हेडेड, सिर काटा। ट्रेम्बल्ड, डर से कांपना। रिफ्यूज्ड, मना किया। अब हम टिक द करेक्ट आंसर करेंगे। वंस देयर वॉज अ स्मॉल डैश इन अ फार अवे कंट्री, किंगडम, इसमें किंगडम लगाएंगे, किंगडम पे टिक करिए। द किंग डैश टॉलरेटेड इनजस्टिस नेवर। अ स्मॉल डैश फ्लोड थ्रू द किंगडम स्ट्रीम, थर्ड में स्ट्रीम पे टिक लगाइए। फोर्थ में ऑल डे लॉन्ग द डैश स्वाम इन द कूल वाटर ऑफ द स्ट्रीम, इसमें स्वान्स आएगा, फोर्थ में स्वान्स। फिफ्थ में वर्ड द डैश स्वान्स वर नॉट रेडी टू लिसन टू हर रिक्वेस्ट, एरोगेंट, फिफ्थ में एरोगेंट। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए क्या क्या आएगा इनमें। द किंग नेवर टॉलरेटेड इनजस्टिस, इसमें टॉलरेटेड आएगा, देखो साइड में दिए हुए स्पेलिंग आप देख लेना, टॉलरेटेड ये रहा। सेकेंड में द पीपल ऑफ द किंगडम लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम, किंगडम भरिए सेकेंड में। थर्ड में द स्ट्रीम वॉज द होम टू मैनी डैश स्वान्स, गोल्डन स्वान्स, थर्ड में गोल्डन स्वान्स। फोर्थ में दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द
डैश ऑफ द स्ट्रीम, बैंक, BANKS, बैंक्स। द डैश ऑफ द किंगडम वुड कलेक्ट द फैदर, इसमें सोल्जर्स आएगा, ये रहा सोल्जर्स। सिक्स्थ में द डैश बर्ड प्लीडेड अगेन एंड अगेन, हम्बल। अब आप ट्रू फॉल्स देखिए। द किंग वॉज काइंड एंड जनरस, ट्रू। द किंग ऑलवेज डिड जस्टिस, ट्रू। द पीपल ऑफ द किंगडम वर अनहैप्पी, फॉल्स। आफ्टर एवरी 6 months द स्वान्स पेड रेंट, ट्रू। द स्वान्स डिड नॉट अलाउ द बर्ड टू लिव देयर, ट्रू। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। स्पेलिंग्स का खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। 5 क्वेश्चंस हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पीपल ऑफ द किंगडम लव एंड रेस्पेक्ट द किंग? बिकॉज द किंग वॉज जनरस एंड जस्टिस। सेकेंड, वेयर डिड द गोल्डन स्वान्स लिव? गोल्डन स्वान्स लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ द स्ट्रीम। थर्ड देखिए, what did they pay to the king after every 6 months? They paid a golden feather to the king after every 6 months. Question 4, who came there one day? One day a homeless bird came there. Why did the bird feel humiliated? Because swans drove her away from the stream. ये आप कर लेना अपनी नोटबुक पे। कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। थैंक यू वेरी मच।